और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। ईरान के बंदर अब्बास से जुड़ी हुई एक बार फिर आग लगने की खबर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर। दरअसल बंदर अब्बास में आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। स्क्रैप स्टोरेज वेयर हाउस का ये वीडियो बताया जा रहा है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये वही बंदर अब्बास है जहां पर आज भी धमाका हुआ था। खबर सामने आई थी कि यहां पर धमाके की गूंज सुनाई दी और एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ काले धुएं का गुबार है। बंदर अब्बास पोर्ट ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बंदर अब्बास पोर्ट ये एक तरह से ईरान का एक हिस्सा, और उस जगह पर अचानक से जोरदार धमाके की खबर सामने आई। जैसे ही धमाका हुआ आनन फानन में आग बुझाने की कोशिशें की गई, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन ये स्क्रैप स्टोरेज जहां पर आग लगने की खबर है, वेयर हाउस था ये। आज सुबह ही बंदर अब्बास में दरअसल कई धमाके हुए थे और हॉर्मुज के पास में ये धमाकों की आवाजें सुनाई दी। और ये जो हमने की तस्वीर है वो ये दर्शाती है कि किस तरह से अब एक बार फिर से धमाके ईरान में होना शुरू हो चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग जंग के बीच में यूएस इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका, तेहरान म्यूनिसिपैलिटी ने बड़ा दावा किया। जंग में क्षतिग्रस्त 97% इमारतें एक तरह से ठीक कर दी गई हैं। बताया जा रहा है जिस तरह से नुकसान हुआ था उससे काफी हद तक पूरा किया जा चुका है, उसकी भरपाई की जा चुकी है। देखिए बड़ा झटका है इजराइल को। ये ठीक उसी तरह हमने देखा था कि जब रेलवे जो ब्रिज थे उसे नुकसान पहुंचाया, लेकिन 12 दिनों के अंदर उसे दुरुस्त कर लिया गया। ठीक उसी तरह से यूएस इजराइल को बड़ा झटका तेहरान की तरफ से दिया गया। यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी थी उसने बड़ा दावा ये किया कि जंग में कई बड़ी इमारतें जो क्षतिग्रस्त हुई थी उनमें लगभग सारी इमारतें ठीक की जा चुकी हैं और अभी भी कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो ये बड़ा झटका होगा क्योंकि अमेरिका और इजराइल सोच रहे थे कि इस युद्ध में ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन 97% इमारतों को ठीक किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली वॉर ब्रेकिंग की एक और बड़ी खबर। आपको बता दें युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में हमला अभी भी जारी है। बड़ी खबर ये कि युद्ध विराम भले ही लेबनान और इजराइल के बीच में हो, लेकिन इजराइल हमले रोक नहीं रहा। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर अटैक किया है। टायर शहर समेत अन्य जगहों पर भी हमले की खबर सामने आ रही है। तो ऐसा लगता है कि युद्ध विराम सिर्फ कागजों पर है, लेकिन हकीकत में युद्ध विराम कोई मायने नहीं रखता। इजराइल के लिए युद्ध विराम सिर्फ झूठा शब्द मात्र है और कुछ नहीं, क्योंकि एक बार फिर से वही तस्वीर नजर आ रही है जो युद्ध विराम के पहले नजर आती थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग। हिजबुल्लाह की अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी है, सीधी चेतावनी। हिजबुल्लाह महासचिव नईम कासिम की बड़ी धमकी है, हम किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेंगे। नईम कासिम का कहना है पूरी दुनिया भी विरोध करे तब भी हम झुकने वाले नहीं हैं। जंग में या तो जीत मिलेगी या फिर सम्मानजनक शहादत। नईम कासिम क्लियर कट के मैसेज दे चुके हैं। समझिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये रवैया बड़ा महत्वपूर्ण है। हिजबुल्लाह के महासचिव है नईम कासिम, उनका कहना है कि लाख कोशिशें कर ली जाए लेकिन हिजबुल्लाह ना घुटने टेकेगा ना झुकेगा। पूरी दुनिया भी अगर विरोध करे तब भी हम रुकने वाले नहीं हैं। जंग में या तो हम जीतेंगे या फिर हमें सम्मानजनक शहादत मिलेगी। ये जज्बा दिखा रहे हैं। बड़ा जवाब है इजराइल और अमेरिका को। मिडिल ईस्ट का वो इलाका जो पिछले कई महीनों से बारूद की गंध से भरा हुआ है, आज एक बार फिर दहल उठा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने ये साफ कर दिया कि जब तक हिजबुल्लाह का नामो निशान नहीं मिट जाता ये जंग नहीं रुकने वाली। इजराइल ने लेबनान के आसमान को चीरते हुए 70 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एक साथ 85 महाविनाशक म्यूनिशंस गिराए। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर मलबे में मिल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या कि संयुक्त राष्ट्र की बैठकें, दुनिया भर के देशों के शांति प्रस्ताव और कागजों पर होने वाले सीजफायर के दावों का आखिर क्या हुआ? जब भी शांति की बात होती है जमीन पर बारूद और बरसने लग जाते हैं। कागजों की शांति जमीन पर आखिर नजर क्यों नहीं आती?我这个一起。
आसमान से बरसती मौत और जमीन पर मलबे का ढेर। लेबनान की धरती आज एक बार फिर इजरायली बारूद से कांप उठी। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हिजबुल्लाह को संभलने का एक भी मौका नहीं देने वाला। लेबनान के टायर इलाके में इजरायली एयरफोर्स ने वो तबाही मचाई है जिसकी कल्पना शायद हिजबुल्लाह ने भी नहीं की थी। आईडीएफ ने सोशल मीडिया एक्स पर सीना ठोक कर दावा किया कि इस हमले में हिजबुल्लाह का पूरा बैकबोन तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग रहे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को आसमान से आए सटीक मिसाइल हमले ने बीच सड़क पर ही ढेर कर दिया। लेकिन इस बार का ये हमला आम दिनों जैसा नहीं था, क्योंकि इस बार मोर्चा दो तरफा खुला था। एक तरफ जहां इजराइल लेबनान को दहला रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों और उनकी मिसाइल लॉन्च साइट्स पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस भीषण बमबारी की कीमत लेबनान के आम लोगों को भी चुकानी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेका घाटी के मशघरा इलाके में हुए हवाई हमले ने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। मलबे के नीचे अब तक 5 लाशें निकाली जा चुकी हैं और कई लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। वही कौथार ये अल सियाद में भी 2 लोगों की मौत की खबर है। कुल मिलाकर इस ताजा हमले में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन युद्ध की ये आग अब सिर्फ लेबनान तक महदूद नहीं है। इजराइल जानता है कि घायल हिजबुल्लाह पलटवार जरूर करेगा। इसी डर से इजराइल के भीतर हड़कंप मचा है। Holy shit! Holy shit! तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि उत्तरी इजराइल के स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए पूरे इलाके को एक तरह से हाई अलर्ट पर डाल दिया है। सड़कों पर सन्नाटा है और लोगों को बंकरों के नजदीक रहने की हिदायत दी गई है।
कमांड सेंटर तबाह हो गए, हथियार डिपो जलकर राख हो गए। लेकिन हिजबुल्लाह के तेवर अब भी आसमान पर हैं। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने कैमरे के सामने आकर इजराइल और अमेरिका को खुली चेतावनी दी है और चुनौती भी दी है। कासिम ने साफ कहा कि मौत मंजूर है लेकिन सरेंडर नहीं। नईम कासिम ने आगे कहा कि हम किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेंगे। अगर पूरी दुनिया भी हमारे विरोध में खड़ी हो जाए तब भी हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटेगा। इस जंग में हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हमें फतेह मिलेगी या फिर सम्मानजनक शहादत। अब जरा सोचिए, एक तरफ इजराइल के फाइटर जेट्स आग उगल रहे हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह मरने मारने पर आमादा है। ऐसे में लेबनान और इस पूरे मिडिल ईस्ट में शांति कैसे आएगी? हर हफ्ते यूएन में सीज फायर के प्रस्ताव पढ़े जाते हैं। अमेरिका मध्यस्थता का नाटक करता है, लेकिन कागजों पर दस्तखत होने से पहले ही जमीन पर सैकड़ों टन बारूद गिरा दिया जाता है।